अभी सचिवालय गेट पर हूं और एसटीईटी अभ्यर्थी यहां पर पूरे दलबल के साथ आए हैं और पूरे पुलिस प्रशासन भी दिख रहे होंगे इन लोगों पे कार्रवाई करने के लिए। इधर आइएगा भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? क्या मेरा नाम निशिकांत कुमार है और हम स्टेट 19 मेरिट के अभ्यर्थी हैं। हम लोग का विज्ञापन 2019 में निकला था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का एग्जाम हुआ 20 में, ऑफलाइन एग्जाम हुआ था जिसको कैंसिल कर दिया गया था। फिर हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम हुआ और उसके हिसाब से हम लोगों का मेरिट बना है, क्योंकि सरकार जो है इसको ये प्रतियोगिता परीक्षा साबित करने के चक्कर में, जबकि ये एक प्रतियोगिता परीक्षा था, क्योंकि इसमें मेरिट बना है हम लोग के रैंक के हिसाब से, कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज है। और अब जब हम लोग मेरिट में आ गए हैं, हम लोग को रैंक मिल गया है, तो सरकार हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा है, जबकि स्टेट 19 जी 2019 वाला। हम लोगों को सच पूछे तो किसी चरण से हम लोग का कोई लेना देना नहीं था। हम लोग को मेरिट में आने के बाद डायरेक्ट हम लोग को ज्वाइनिंग देना था, लेकिन सरकार जो, क्योंकि इसमें 80,000 लड़के क्वालिफाई किए थे इस एग्जाम में और मेरिट में 30,000 लड़के आए थे, लेकिन सरकार क्या की कि 21 जून को हम लोग का मेरिट बना 30,000 लड़कों का, लेकिन जो लड़के मेरिट में नहीं है, जो क्वालिफाई किए, उन्होंने प्रदर्शन किया, सरकार के ऊपर दबाव बनाया और 26 जून को सरकार एक लेटर निकाल दी कि जो लोग क्वालिफाई किए हैं और जो मेरिट में आए हैं सब बराबर हैं। मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दिया। कहीं ऐसा होता है कि मेरिट और नॉन मेरिट के लड़के बराबर हो जाएं? क्वालिफाई वाले लड़कों का मार्क्स 60 और 70 आया है, हम मेरिट में आए हैं, मेरा 115 और 120 मार्क्स है, तो दोनों कैसे है? सरकार के विज्ञापन के अकॉर्डिंग हम मेरिट में आए हैं और हमको नियुक्ति देना चाहिए। सरकार इसको सीट नहीं ना है उतना, सीट 36,000 था ना। हम लोगों का सीट 37,000 सीट के लिए बहाली हुआ था। 37,000 पास 80,000 कर गए। पास 80,000 किए हैं, मेरिट में 30,675 ही आए हैं। मेरिट की बात करेंगे ना हम। 6,000 सीट अभी भी खाली है। 6,000 अभी 6,000 7,000 सीट खाली है। तो मांग यह है कि हम लोग जो मेरिट में आए हैं, हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए, और अगर हम लोग को 7th फेज में ले जाया जाए तो जो भी लड़के मेरिट में आए हैं उनकी नियुक्ति जो है वो सुनिश्चित की जाए। चाहे सरकार उसके लिए कोई भी नियम लागू करे, लेकिन जो मेरिट में है वो मेरिट से कोई भी लड़का उसको बाहर नहीं होना चाहिए, उसको नियुक्ति पत्र मिलना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। आप कहाँ से हैं? हम आए रोहतास जिला से हैं, मेरिट में है। हाँ, मेरिट में है। हम यही कहेंगे कि सरकार जुमलाबाजी नीति खत्म करे और जो हम लोग 30,675 स्टूडेंट आए हैं मेरिट में, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे, और नहीं तो नियोजन के थ्रू करती है तो नियोजन में 30,675 में आए हुए सभी छात्रों को जल्द उसमें उनका जॉब सुनिश्चित करे और जल्द से जल्द उनको नियुक्ति प्रदान करे। मेरा तो घर पटना ही हुआ जी। मेरा क्या सरकार बेईमानी कर रही है? देखिए 2019 में नोटिफिकेशन आया, 2019 में नोटिफिकेशन आया था और नोटिफिकेशन के अनुसार हम लोग मेरिट में चयनित हो गए, रैंक के अनुसार। अभी दिखाते हैं आपको। तो 80,000 बच्चों को कैसे लेगी? ये कंफ्यूजन हो रहा है ना। 36,000 बच्चों को लेगी ना 30,675 लड़का लोग मेरिट में है, और जो उसके बाद जो है ना वो नॉट इन मेरिट में है, मतलब उसका नॉट इन मेरिट का मतलब होता है अयोग्य होता है। अब सरकार चाह रही है कि सबको घोल मिल के मतलब बहाली कर देता। हम लोग ऐसा नहीं ना देंगे, हम लोग दिन रात पढ़ के आए हुए हैं। देखिए हम बताते हैं, हम लोग का मेन विरोध एक ही है, जो ग्रेजुएशन बीएड में जो धांधली करके पैसा देकर जो अच्छा नंबर लेके आते हैं उनका विरोध करना है। पैसा कौन लेता है? यूनिवर्सिटी लेता है, कॉलेज लेता है। जितना यूनिवर्सिटी, जितना प्राइवेट कॉलेज है सब ये वैकेंसी यूनिवर्सिटी कर रही है कि बीएसई कर रही है? बिहार सरकार कर रही है। शिक्षा विभाग वैकेंसी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी प्राइवेट बीएड कॉलेज है, सब नेता विधायक का है, किसी का नहीं है। वो मनमानी नंबर देती है। एक बार भी जो मधेपुरा का डीएम था वो भी इस पर संज्ञान लिया है कि सब मोबाइल से चीटिंग करके लिखते हैं, उस नंबर पर जोड़ के। हम लोग जो फ्रेश बहाली है उस नंबर पर हम मांग कर रहे हैं। पैसा कौन लेता है? पैसा कॉलेज लेता है, और कौन लेगा? प्रिंसिपल लेता है, उसका संचालक लेता है, और कौन? हम देंगे, हम मांगेंगे। कौन कॉलेज से ऐसा शिकायत है? जितना भी कॉलेज बिहार में है, आपको जितना भी मगध यूनिवर्सिटी है, वीर ऊपर तक भी जाता है पैसा। अब ऊपर तक जाता होगा, सबका बांधा हुआ। वीर कुमार यूनिवर्सिटी हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गया, मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, जितना है सबका यही है। कितना तक रेट होगा? कितना तक रेट होगा? 25,000 दीजिए, 97% 98% आपको घर बैठे ही डिग्री मिल जाएगा। एसटीईटी का नहीं, बीएड का। एसटीईटी जो भी है ये तो एकदम समझिए कि एक फ्रेश बहाल परीक्षा। आप इधर आइए, आप बीएड का बता रहे हैं? हाँ, बीएड का बता रहा हूँ।
आप 25,000 30,000 लेकर मतलब नंबर बढ़ा देते हाँ नंबर बढ़ाता है, चोरी भी करता है, मोबाइल से भी लिखता है सब, ये पूरा खुलेआम पता है। आज से 2015 से जो चल रहा है ऑन जो इसका बीएससीबी का जो सिस्टम जो है लेने का एग्जाम ले लेना सॉफ्ट नीति है, माने 50% 100 पर क्वेश्चन नंबर देता है, उसमें से 100 गो में से 50 गो बनाना रहता है, वो भी ऑब्जेक्टिव। अब समझिए कि जो ऑब्जेक्टिव 50 गो में 45 गो रंग देगा उसका अच्छा नंबर आएगा। और जो 2095 में नंबर जो मैट्रिक किया है, इंटर किया है 1995 में 2000 में 2001 में 2005 में उसको तो सेकंड डिवीजन है। वो आज का अगर चोरी नहीं चलता तो 80 85 95% आज आ जाते हैं, उसको नाम से एड्रेस तक नहीं लिखने नहीं आता है। ये सबसे बड़ी सरकार ये जो कर रही है ना, जो लिटरेसी रेट जो है बिहार का, वो जब से जो नीतीश कुमार सरकार आई है ये लिटरेसी रेट कम हो गया है। इसको लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए ये सॉफ्ट नीति अपनाया है परीक्षा में कि जितने भी आए, पहले होता था क्या चीज़ 40% पास होता था, 60% फेल होता था। आज क्या नियम है कि 90% पास हो जा रहा है, 10% फेल हो रहा है। और बाप माँ भी खुश है कि हमारे बेटवा तो 80-85% आ रहा है, लेकिन एगो मैथ के अगर अच्छा से पॉइंट वाला जोड़ पूछेगा उसके नहीं आएगा, तो वो उसको टीचर बनाने की आज ये सरकार लग रही है। तो ऐसे टीचर बनेंगे तो ऐसे छात्र भी पैदा होंगे और विकास भी वैसा ही होगा। काहे कि कहा गया है कि नौजवानों से ही विकास होता है, बिहार का विकास हुए, भारत का विकास हुए, पूरा पृथ्वी का विकास हुए। हमको यही करना है, हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हम विरोध ये नहीं कर रहे हैं कि किसी और का, जो शिक्षा नीति अपनाई हुई है मगध यूनिवर्सिटी चाहे किसी भी, खुलेआम है कि पैसा दीजिए 25-30 हज़ार 40 हज़ार दीजिए, आपका 95% तक आ जाता है बीएड में नंबर। और जो सरकारी जो बीएचयू से किया है, जेएनयू से बीएड किया है, उसका 65% 64% में पूरा यूनिवर्सिटी टॉपर होता है। आप नहीं हो तो आप भी पत्रकार हैं, नहीं तो यहाँ पे जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हैं उनसे पूछिए कि 64-65% में आप जेएनयू जो है, जो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, उसका टॉपर होता है, पूरा यूनिवर्सिटी टॉपर, और यहाँ 95% नंबर देता। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, इस नीति का विरोध कर रहा हूँ। ऐसे शिक्षक नहीं। क्या नाम है? मेरा सूरज कुमार नाम। कहाँ से आए? हम गया से आए हैं। तो गया में तो मगध यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो हम मगध यूनिवर्सिटी में आज से 3 महीना से प्रोटेस्ट चल रहा है कि इसका सेशन लेट चल रहा है। कोई सरकार ना वीसी ध्यान दे रहा है, वीसी मेरा चोर है। क्या नाम है वो उनका? नाम तो पता नहीं है कि कौन किसका नाम है। वो जितना भी अभी 2 महीना पहले की बात बता रहे हैं, वो अभी भागा हुआ है वीसी। उस पर माने कि गबन करने का जब लाइब्रेरी का जो किताब आता है उसको गबन करने का वो उस पर अभी केस चल रहा है। वीसी का ये हाल है। कुछ नहीं हुआ, होगा क्या चीज, कुछ नहीं हो रहा। चलिए, ये एक अभ्यर्थी ने बड़ा साहस किया है। क्या नाम बताए थे भाई साहब? सूरज जी हैं। सूरज जी ने कई बातें बताई है कि अभी जो भी बीएड जो हो रहा है उसमें पैसे के लेन देन करके नंबर बढ़ाया जाता है। और भी तमाम खबरें देखने के लिए लगातार राजनीति से जुड़ी हुई और अभ्यर्थियों से जुड़े हुए मुद्दे के लिए आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।